मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो तीन बहु बारंबार। ज्ञान औधति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। श्री जाबलाभ दर्शनोपनिषद में सामवेद के सत्संग योग में वर्णन किया है। चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थम स्नाननम शुद्धयति सत्वस् सोऽपि जले अध्येत्यम सुरा अभांडमी वासुचि अर्थात भीतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता, मदिरा भरा हुआ है पात्र में, ऊपर से खूब सैकड़ों बार उसको धोएं, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? भीतर में छल कपट परपंच आडंबर विषय भोग की ललसा है, और गंगा स्नान करने से क्या होता है? तीर्थ करने से क्या होता है? शुद्ध हो जाता है? कभी नहीं। दो भाई थे, एक भाई जो है बड़ी छल कपट परपंच रखता था, छोटका भाई उसने बहाना किया, बड़का जो है शुद्ध विचार का थे। कहा भैया हम तीरथ जाते हैं, वो काम के आलसी था, कुछ पैसा दीजिए, तो पैसा दे दिया। बड़ा भाई ने कहा इसको कदवा के साथ में लेते जाओ, तुम तो छल कपट परपंच से जो है भरा पड़ा है, ये तीरथ का तो तू बहाना कर करके काम के आलस से तू जाना चाहता है। ठीक है जाओ, कदवा साथ में ले। कदवा ले करके आया, 6 महीना पर तीरथ से पैसा खर्च। बड़ा भाई ने किस खेती गृहस्थी करता, सत्संग भजन करता था, लेकिन छोटका बड़ा तीरकट छल कपट परपंच में बहुत तेज आया। 6 महीना से कहा कदवा खाओ, तो कदवा का तित्ते लगता है। कल के कदवा जब तिता था पहले भी और आज भी तित्ते है। 6 महीना कहाँ मीठा हुआ? उसी प्रकार तुम तीर्थ करने गया, क्या तुम्हारा दुष्टता छल कपट परपंच विषय लोभता काम लोभ मद अहंकार खत्म हुआ? कभी नहीं खत्म हुआ। अरे शुद्ध चित्त आत्मा से यही सत्संग भजन करो और सत्संग सुनो, मन पर नियंत्रण रखो, मन अहंकार पर। तुम्हारे भाव में तो पहले था कि काम करना नहीं है, इसलिए तुम तीर्थ का बना किया। श्री सद्गुरु महाराज की है। दूसरा मैं उपमा दे रहा हूँ। एक स्त्री को, विधवा स्त्री थी बेचारी, तो गांव वाला जो है ना 100-200 आदमी उसको पकड़ कर करके कि मारो मारो कह रहे थे कि यह चरित्रहीन स्त्री है, मारो मारो इसको। तो एक महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे, वहाँ गए, कहा कि महात्मा जी देखिए ना, आप ही फैसला कीजिए। कहा क्या बात है? कि ये स्त्री बड़ी चरित्रहीन है, गाँव के कत्ता लड़के को ही खराब कर दिया, ये बहुत चरित्रहीन है, बड़ी पापीन है, वेश्यावृत्ति का कार्य करती है, इसलिए इसको गांव में यह पाप फैला रही है, इसको आप मारने का आदेश दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मारने के योग तो ये है, इसको तो मृत्यु दंड देना ही चाहिए।
मृत्युदंड के योग है। कहे पाप भला कार्य में संलग्न रहती है, पाप भला कार्य करती है। लेकिन हाँ सुन लो, हम आज्ञा देते हैं। ऐसा सुनते हुए जो है वह स्त्री थरथरा करके कांपने लगी और झरझर आंखों से आंसू गिरने लगा कि एक महात्मा जी ही सच्चे हृदय पवित्र आत्मा वाले से हम इंसाफ की इच्छा रखती थी और यह भी बोलते हैं हाँ यह मारने योग्य है, यह भी आदेश दे दिए मारने के लिए। बड़ी निराश हो गई, सत्य पर से उसका भरोसा उठने लगा। वह ईश्वर को पुकार करके बोली, हे ईश्वर अब आप ही बचाइए। महात्मा जी ने तुरंत जो है कहा, सुन लीजिए, आप लोगों में से वही सज्जन व्यक्ति मार सकते हैं इसको पत्थर से, या जैसे भी जो बिल्कुल निष्पाप हो, जो जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, वही मार सकते हैं इसको। मैं आज्ञा देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर यदि कोई पाप भूल चूक से भी किया हो, उसने अगर इसको मारेगा तो उसकी भी मृत्यु निश्चित हो जाएगी सतमादी। यह बात को ध्यान में रख लेना, तो वही आदमी इसको मारेगा। इतना महात्मा जी ने कहते सब आदमी तो वहाँ धीरे धीरे खिसकने लगा, मन में विचार करने लगा, हम तो कुछ पाप किए हैं, उसका चोरी किए हैं, उसको झूठ बोले हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी, इससे कुछ बचा है? बहुत से तो वहाँ कामी पुरुष भी थे जो कि काम का इच्छा को छिपा करके बड़ी प्रतिष्ठित बने फिरते थे, वो सब तो पहले ही भाग गए वहाँ से। लेकिन छोड़ो, हमको क्या मतलब है, यही बना कर करके। इसलिए कहा एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा है उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। तुम दूसरे को वह खराब है, वह खराब, ये खराब है, ये खराब, तुम्हें दंड देने के फेर में हो, एक फेर में तुम रहेगा। तुम अच्छा हो ना जी, तुम बढ़िया बनो, दूसरे का बुराई खोजने में ही अपना समय सद्बुद्धि को क्यों लगा देते हो, उसमें छीन करते हो। अपना होशियार या पवित्रता दिखाने के लिए तुमने जो है दूसरे पर मिथ्या आरोप लगा करके सिद्ध पुरुष बनने की जो है चेष्टा रखते हो। ये तुम्हारी अक्लमंदी थोड़ी है, ये तो चतुराई, छल कपट के परपंच तुम। बहुत से सज्जन अभी देखते हैं अपना दुर्गुण छिपाने के लिए मिथ्या आरोप लगाएगा, सत्संग खराब है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं खराब हूँ, वो खराब है, वो खराब है, ऐसे है, उससे है, वो दूसरे के बारे में। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मैं चला बुरा खुजन को बुरा न मिला कोई, या जाऊँ दिल थोड़ा अपना तो मोते बुरा न कोई। फलना बुरा है, फलना चलना है, फलना खराब है, चलना खराब। तू सब सुधार, एक दूसरे को सुधारने में ही लगे रहेगा कि तू एक अपने आप को सुधरेगा। स्वयं अपने आप को जब सुधरने लगे तो फिर जो है दूसरे को सुधारने की ज़रूरत क्या है। हम सुधरेंगे ना, लेकिन दूसरे को सुधारने का देंगे शिक्षा। यही नीति है कि अपना प्रशंसा, झूठी प्रशंसा बटोरने का कुचेष्टा कर रहा है। कितना तो बहुत जो है ना साधु का भेष बना करके, सवाधु भी जो है साधु का भेष बना करके अपना बड़ा धर्म ज्ञानी प्रशंसा प्राप्त करने की जो है कुचेष्टा से धर्म का आड़ में कुकृत्य कार्य करेगा। इस चतुराई, उसकी आडंबर और पाखंड कितना दिन तक चलेगा? ईश्वर के नज़र से दूर थोड़ी है। इसलिए कहता है सभी समस्याओं का समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। जो प्रबल जिज्ञासु हैं अपने आप को भीतर में शुद्ध चित्त करके ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए यत्न करें। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। दूसरे का दुर्गुण निकाल कर करके अपना सद्गुण को नष्ट करना यह अच्छा बात नहीं है। कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट करना, बल बुद्धि और आयु को, अपना धर्म को छिन्न कर देना पर निंदा में। वह स्त्री जो है चली गई, महात्मा जी को
चरणों में प्रणाम करके वह सुरक्षित आत्मा से बहुत से असहाय निसहाय आदमी को जो है ना कार्य करने में जो है आडंबर पाखंडी सब ने बदनाम कर करके अपना झूठी प्रशंसा ख्याति प्राप्त करने के लिए दूसरे को मिथ्या आरोप लगाने में कभी नहीं चूकता है। ये सब तेज तर्रारों बुद्धि छल कछारों दलालों का ये सब काम है। जो सही सज्जन रहेगा वो सही चीज़ का ही खोज करेगा, सही सही उसको मतलब है, गंदा से मतलब नहीं है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। जब हम मांस खाते ही नहीं हैं तो मांस मछली की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? उसकी प्रशंसा या निंदा करने की क्या ज़रूरत है? उसके फेर में रहने की क्या ज़रूरत है हमको? जब हम अच्छा हैं तो हम दो खराब बोलने का वर्णन करने की क्या ज़रूरत है? जब शराब हमको पीने नहीं है तो पसीखाना जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ दूध पिएंगे तो क्या कहेगा? विश्वास करेगा नहीं। इसलिए जब आप अच्छा हैं तो दूसरे का बुरा करने में कितना समय नष्ट काहे कर रहे हैं? अपने आप को सुधार लीजिए। अपना दृष्टि शुद्ध चित्त रखें और शुद्ध ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो उसको श्रवण कर करके, सीख कर करके, सुन समझ कर करके सही समय आने पर अमल करें। यही हम लोगों का परम कर्तव्य है और यही होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे सद्गुरु महाराज बताते हैं, संतवाणी में आया है सब तीरथ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, सद्गुरु मिलन फल अनेक है, कहत न वेद विचार। इसलिए सद्गुरु के मिलन के बारे में प्रयत्न कर, उससे अनेक फल की प्राप्ति होगी। उसका वर्णन है, जीवात्मा का परम कल्याण हेतु जो है सद्गुरु के शरण में जा, शुद्ध चित्तात्मा से पूर्ण विश्वास और श्रद्धा युक्त होकर करके उनकी चरणों का सेवा कर तो उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से फिर मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु की स्तुति तब गुरु आपको बताएंगे कि जो है किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। ये सभी आपको गुरु महाराज बताएंगे। गुरु मम सूरत को गगन, गुरु से विनती जा कर के करें आप। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना, साधन भजनहीन मौसम को न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है, मेरी है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना। तुमरो वीर दे गुरु है पति तन को तौरन, अपनो वीर दे राखी में ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।